नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके है। आज हम जानेंगे हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से विलंब हो रहा है, आपकी एज 40+ हो चुकी है, 30+ हो चुकी है और आप चाहते हैं कि हमारा शीघ्र विवाह हो सके, या आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं और उससे विवाह चाहते हैं, तो आपको हरियाली तीज का व्रत जरूर रखना है। और क्या क्या चीजें करनी है, क्या उपाय करना है विवाह से संबंधित, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही आप सभी के बहुत सारे सवाल भी आए हैं, उन सवालों के जवाब भी हम देना चाहेंगे। और सिंजारा क्या है, आप सभी के बहुत सारे कमेंट है कि दीदी आप हमें बताएं कि सिंजारा कैसे दिया जाता है, पूजा के पहले इसे देते हैं या पूजा के बाद में देते हैं। और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा जैसे कि इस काली मिट्टी से बना के हम सभी महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं, तो काली मिट्टी ना मिलने पर कैसे हम पूजा अर्चना करें, क्या प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं कि नहीं, मंदिर में पूजा करनी है कि घर में करनी है, फलाहार ग्रहण करना है कि नहीं, इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब भी हम इस वीडियो में शामिल करना चाहेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हेल्पफुल होने वाली है, तो एंड तक बने रहे, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी हरियाली तीज का व्रत कर सकें और माता पार्वती भगवान शिव का आशीर्वाद ले सकें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें और फैमिली फ्रेंडों में शेयर भी करें। आप सभी को हरियाली तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता पार्वती भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिंजारा क्या होता है। तो सिंजारा होता है जो नवविवाहिता स्त्रियां जब पहली बार व्रत करती हैं तो उनके मायके से सिंजारा आता है, और जिसमें सुहाग की चीजें होती हैं, जैसे कि वस्त्र यानी कि साड़ी कपड़े होते हैं, कुछ चूड़ियां होती हैं। अब सावन के महीने में ये हरियाली तीज मनाई जाती है, इसलिए हरे रंग की प्रधानता होती है। तो हरे रंग की चूड़ियां, बिछुआ, पायल, बिंदी और जो सुहाग की पिटारी होती है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बांस की बनी डलिया होती है जिसमें सुहाग की चीजें रख के हम जो है दान करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही शुभकारी बताया गया है। तो ये बांस के डलिया में मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसमें ये महावर होता है, माता पार्वती के लिए चुन्नी होती है, हरे रंग की ले लें, लाल रंग की ले लें, कोई भी होता है, सीसा, कंघा, और ये ऑयल है, ये सिंदूर है, काजल की डब्बी है, लिपस्टिक है। इस तरह से सभी चीज़ें होती हैं जो कि सिंजारा में रखी होती हैं। कुछ मौसमी फल भी होते हैं, मिठाइयाँ भी होती हैं, यानी कि बेटियों के मायके से ये सभी चीज़ें आती हैं जब ससुराल में लड़कियां पहली बार व्रत रखती हैं। तो और अपने घर में जब भी आप व्रत करें तो अपनी सासू माँ को यानी किसी भी सुहागन स्त्री को कुछ सुहाग की चीजें आपको जरूर इस दिन दान करना होता है। दान इन द सेंस कि उन्हें उपहार स्वरूप देना है और उनका आशीर्वाद लेना है, और उनसे कुछ चीजें, जैसे कि मान लीजिए आपने ये सभी चीजें अपनी सासू माँ को साड़ी, कपड़े, वस्त्र, चूड़ी आदि दे रही हैं, तो उसमें से कुछ चूड़ियाँ, चाहे आप सिंदूर की डब्बी, उनसे उपहार स्वरूप मांग लें और वो पार्वती माता के चरणों में आपको रख देना है उस दिन, और दूसरे दिन प्रसाद स्वरूप आपको उसे ले लेना है। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये आप हरियाली तीज के दिन जरूर करें। यदि आप व्रत करती हैं तो, ना भी करती हैं तो भी आपको ये जरूर करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि हरियाली तीज का जो कुंवारी लड़कियां व्रत करती हैं, तो क्या उन्हें भी ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये हरियाली तीज से संबंधित चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें उन्हें दान करनी है, पूजा में चढ़ानी है, स्वयं इस्तेमाल करनी है, क्या करनी है। तो जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें ज़रूर व्रत करना है, इससे उन्हें उनके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वह दूर होती हैं। और सुहागन स्त्रियां तो इस व्रत को करती ही करती हैं, और आप भी 16 श्रृंगार करेंगी, मांग में सिंदूर और पाँव में बिछुआ जो सुहागन स्त्रियां पहनती वो आपको नहीं पहनना है, लेकिन आपको चूड़ियां जरूर पहननी है। और सावन में है तो हरी चूड़ियां पहने
यदि हरी चूड़ियाँ नहीं हैं तो आप पीले रंग की चूड़ियाँ पहन सकती हैं, लाल रंग की चूड़ियाँ पहन सकती हैं। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हरे रंग की चूड़ियाँ आप देख सकते हैं, मैंने भी पहनी है। तो सावन में तो पूरे महीने हम लोगों के यहाँ मेरी सासू माँ पहले ही सावन की जिस दिन शुरुआत होती थी एक दिन पहले ही बहुत सारी चूड़ियाँ ला के रख देती थी और वो सभी को देती भी थी और खुद मतलब हमें भी पहनने को देती थी। तो इसलिए सावन में हरे रंग की चूड़ियाँ तो आपको पहनना ही पहनना है। तो आप इस तरह से कोई भी रंग की चूड़ियाँ पहने। हाथों में मेहंदी आपको ज़रूर लगानी है, क्योंकि हरियाली तीज के दिन जो मेहंदी लगाई जाती है उसका महत्व तो कुछ अलग ही होता है। हमें सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसीलिए सजने संवरने की बात हरियाली तीज वाले दिन कही जाती है। और निर्जला आप व्रत कर सकते हैं तो निर्जला करें। मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, चाहे आप कुंवारी हो चाहे सुहागन स्त्रियां हो, निर्जला व्रत करने का ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा करने के बाद जल और फल लेके व्रत कर सकते हैं। और कई लोगों का कमेंट ये भी आया था कि जो हम खीर का भोग लगाएंगे, जैसे इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव को खीर का भोग लगाया जाता है, तो खीर का भोग हमें कब लगाना है, रात्रि को यानी कि संध्या की पूजा में या सुबह को। तो देखिए सुबह आप पंचोपचार विधि से पूजा कर लें, स्नान ध्यान करने के बाद आप संकल्प ले लें और फिर संध्या के समय जो प्रदोष काल की पूजा होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो प्रदोष काल पूजा के समय आप 16 श्रृंगार कर लें और सभी चीज़ें एक थाल में सजाकर और आप मंदिर भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए क्या दोस्तों, मंदिर में बहुत भीड़ होती है, आप पूरी तरीके से आप भगवान को जल भी नहीं चढ़ा पाते हैं। सावन के महीने में तो वैसे भी भीड़ होती है और हरियाली तीज पर भीड़ हो जाती है। तो आप ऐसा करें, घर में काली मिट्टी आपको मिल जाती है तो आप प्रतिमा बना ले, भगवान गणेश, माता पार्वती, शिव भगवान की, या मार्केट में मिलती है तो वो भी आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। आपके घर में भगवान शिव परिवार की प्रतिमा ज़रूर होगी तो आप उसे एक लकड़ी के पाटे पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। कोई भी इस तरह की चुन्नी हमसे अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि जो हमने इस्तेमाल एक बार करी है यानी कि भगवान को चढ़ा दी वो रखी है, उसे बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकती हैं। धो के साफ करके आप एक लाल रंग के पीले रंग की चुन्नी पर उन्हें आसन दे दें और पंचोपचार विधि से पूजा कर लें। सभी श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं सासू माँ को देने वाली चीज़ें थी, इस तरह से चूड़ियाँ, महावर, आलता, बिंदी और ये सभी चीज़ें। आपको मेहंदी ज़रूर रखनी है। अभी ये वाली चीज़ें हैं, ये जैसे मेहंदी पैकेट वाली ले लें या कोन वाली, कोई भी मेहंदी और काजल श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और ये जो महावर वगैरह होते हैं इसके अंदर सभी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा दूँ इस तरह से। तो ये सभी चीज़ें श्रृंगार की माता पार्वती को आपको चढ़ाना है। इससे आपके सौभाग्य में जो विवाह में विलंब हो रहा है ना, उससे आपको निजात मिलेगा, यानी कि आपके विवाह होने के जो है जल्द योग बनेंगे। और उसे आपको प्रसाद स्वरूप लेना भी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप ले लें, जैसे कि 2 चूड़ी आपने डाल ली, 1 बिंदी आपने लगा लिया, और बाकी चीज़ें जब आप अन्न का दान करेंगे दूसरे दिन जब हम पारण करते हैं, चाहे आप जल फल लेके कर रही हों या फिर आप निर्जला कर रही हों, दूसरे दिन पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद कुछ अनाज या फिर पके हुए भोजन। अब देखिए भोजन ज़्यादातर लोग बना नहीं पाते, सही बात तो ये है, सुबह सवेरे ही पारण इसका करना होता है। तो सुबह सवेरे सूखा अनाज, सूखा आटा, चावल, दाल, घी, गुड़ और मीठा भी होता है और दूध, जो भी आपके पास हो एक थाली में आप सजा लें। उसके साथ में श्रृंगार की चीज़ें, फल, मिठाइयाँ सब आप संकल्प ले लें, दक्षिणा भी रख दें। और इस तरह से रखने के बाद में आप इसे संकल्प ले लें कि हमें दान करनी है। और मंदिर में आप दान कर सकते हैं, तुरंत नहीं जा सकते हैं तो आप निकाल के रख दें, दोपहर के समय कभी भी दिन रहते इसका दान आप कर लें। इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलता है। हरियाली तीज के दिन सौभाग्य का आशीर्वाद हमें मिलता है, ठीक है। तो कई कन्याओं ने हमसे पूछा था कि क्या हम महावर लगा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप महावर लगा सकती हैं। महावर हम जब महिलाएं लगाती हैं तो हमारे घर की जितनी भी कन्याएं होती हैं, क्योंकि अकेले नहीं लगाया जाता है महावर, किसी के साथ में, सखियों के साथ में कोई नहीं रहता है तो माता तुलसी के जड़ के पास में ही थोड़ा सा महावर उन्हें भी लगा दिया जाता है। दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, पता नहीं आपने वो वीडियो देखी कि नहीं देखी। इस वीडियो में हम आपको पूजा का शुभ मुहूर्त और तृतीया तिथि कब से प्रारंभ हो रहा है। तृतीया तिथि की शुरुआत हो रही है 31
जुलाई को सुबह सवेरे 2:59 से और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 1 अगस्त को सुबह सवेरे 4:18 पे। यानी 31 जुलाई को आपको हरियाली तीज का व्रत करना है। सूर्योदय के साथ ही आपको तृतीया तिथि मिल रही है। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, पहला जो सुबह के समय आप पूजा करोगे वो 6:30 बजे यानी कि 6:30 से 8:33 का समय शुभ है। वैसे आप जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुहूर्त, तो इसलिए मैंने आपको बताया आप सुबह 9 बजे तक पूजा आराम से कर सकते हो। फिर संध्या के समय जो प्रदोष काल की पूजा है उसका भी शुभ मुहूर्त जान लें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में हम कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें जल्द मिलता है। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 6:33 से रात्रि का 8:51 का समय है। इसी बीच आपको पूजा करना है। 16 श्रृंगार से बिल्कुल आप सुसज्जित हो जाएं। हाथों में चूड़ियां पहन लें, मेहंदी लगा लें, महावर लगा लें, अपने बालों को गजरा लगा के अच्छे से सजा संवार लें, साड़ी पहन लें। अब कई लोगों ने पूछा था कि क्या हमें नई साड़ी ही पहननी है? ऐसा नहीं है। यदि आपका बजट है आप नई साड़ी पहन लें, वरना आपके पास जो भी हरे रंग की, लाल रंग की, पीले रंग की साफ सुथरी साड़ी हो आप उसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। बस आप सफाई का ध्यान रखें, यानी कि स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आप इस तरह से हरियाली तीज का व्रत कर सकते हैं और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पूजा में ध्यान रखना है कि शिव परिवार की जो पूजा होती है, पहले आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, उन्हें स्नान ध्यान कराएंगे, हल्दी कुमकुम का टीका लगाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और उन्हें कुछ भोग लगाएंगे। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को स्नान करा के और मौली की धागा का वस्त्र आप पहना दें, या फिर आप कोई छोटी सी चुन्नी भी ले सकते हैं। जनेऊ पार्वती माता के नहीं, शिव भगवान के पास में आपको रखना है। माता को सभी श्रृंगार की चीज़ें चुन्नी के साथ में आप चढ़ा दें और भोग जो दूध से बनी मिठाइयाँ होती हैं, खीर आप बना लें अपने घर में, वो आप चढ़ा दें, ऋतु फल चढ़ा दें। साथ ही शिव भगवान के मंत्रों का जप करना है। ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप कर लें, या फिर ओम उमा महेश्वराय नमः, इस तरह का जो मंत्र होता है माँ पार्वती और भगवान शिव के साथ में जो संयुक्त मंत्र होता है वो आपको जानना। लेकिन जो उपाय के लिए मैंने आपको बताया कि विवाह के उपाय के लिए आपको एक संयुक्त गुलाब के पुष्प की माला लेनी है। गुलाब का पुष्प मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, आप चाहें तो खरीद लें या घर पे बना सकते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव को साथ में एक माला आप चढ़ाएंगे और अपने विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। जो सुहागन स्त्रियां हैं अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगी कि उनके जीवन में कोई बाधा ना आए, सुख समृद्धि रहे, उनके पति की उम्र लंबी हो, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति हो। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वह अपने विवाह के लिए या आप अपने मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं उसके लिए भी भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। और उनके चरणों में सिंदूर आपको ज़रूर चढ़ाना है। ठीक है, आप जितनी भी महिलाएं हैं उनके मांग में सिंदूर चढ़ा सकती हैं, या फिर आप मस्तक पर टीका लगा सकती हैं। जो सुहागन महिलाएं हैं या कन्याएं हैं वह चरणों में भी टीका लगा सकती हैं, उनको अर्पित कर सकती हैं। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। आप इसे करके देखें, बहुत ही लाभकारी है। हरियाली तीज का व्रत आप खाली नहीं जाने दें। इस दिन आपको ये सभी कार्य करते हुए हरियाली तीज का व्रत करना है।